हेलो गाइस, कैम जो आई एम योर होस्ट निशित दवे। और आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट इज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई रीकैप एंड रिव्यू, एंड द सेकंड वन इज द एशेस टेस्ट 5 रीकैप। सो यू कैन वॉच इन द टाइमलाइन, और आप अपनी कन्वीनियंस और लाइकिंग के हिसाब से ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिग इन डीप। Well, first we are going to discuss the India versus West Indies ODI। और पहले मेरे को ये बता दो भाई साहब कि इंडियन मैनेजमेंट करना क्या चाहता है। इट इज लाइक वॉचिंग क्रिस्टोफर नोलन मूवी। आप समझ के अप्रिशिएट तो करना चाहते हो, पर समझ ही नहीं पा रहे। वेल, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद इंडियन मैनेजमेंट एज वेल। इंडियन मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के टाइम ऐसा बोला था कि भाई हमने तो अपने 24-25 प्लेयर है ना वो जो सिलेक्ट कर लिए, उसके अलावा आगे कोई प्लेयर आएंगे नहीं, ओडीआई में कोई एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, जो होगा ये इसी के साथ होगा बस। और इसी के साथ ये रहा प्रूफ, इतने प्लेयर्स हमने इस्तेमाल किए हैं ये पूरे ओडीआई रोटेशन साइकिल में। एंड अगेन हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं। किसी की पोजीशन सिमिलर नहीं है। जब उन्होंने शुरुआत की थी, पहले ईशन किशन को हम मिडल ऑर्डर में खिला रहे थे, अब ऐसे ओपनर खिला रहे हैं। और इस सीरीज में तो भाई साहब हद ही कर दी है। इस सीरीज में मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट ने पीछे वो पीठ पे धब्बे नहीं देते अपने, कि भाई ये तेरा 2 नंबर, ऐसे करके पूरा गली क्रिकेट खेला है वेस्ट इंडीज के सामने, और यही हुआ। बट what we didn't expect was to lose in that second ODI। मतलब काफी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस बोल सकते हैं आप, जिसको आज कॉम्पेंसेट किया दैट इज इन द थर्ड ODI। काफी अच्छा खेले सब। एंड हियर्स द लुक एट द स्कोर बोर्ड एज वेल। एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट एवरीवन प्रूव्ड आउट देयर पॉइंट। स्पेशली कुडोज टू ईशन किशन। पूरी टेस्ट सीरीज में उनको इतनी बैटिंग ज्यादा मिली नहीं थी। एंड कमिंग इनटू द ओडीआईज, यस ही हैज गुड रिकॉर्ड, बट ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। क्योंकि जो फाइट होने वाली थी वो होने वाली थी शुभमन गिल और ईशन किशन के बीच में फॉर दैट ओपनर स्पॉट। एंड ईशन किशन हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट विद 3 consecutive 50s in this ODI series. Again, Shubman Gill was not in form throughout the ODI series, but आज काफी अच्छा खेले। पिच was also soothing up a little bit। जब आखिर में जाते जाते पिच काफी ड्राई हो गई थी एंड देयर वाज गुड टर्न, यस ही लॉस्ट हिज विकेट टू एन और डिलीवरी, बट दैट वाज अबाउट इट। शुभमन गिल वुड बी गुड टू सी हिम बैक इन द फॉर्म, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है नजदीक। तो हमारे जो प्राइम ओपनर है, अगर वो फॉर्म में रहेंगे, इट विल बी ग्रेट। वेल, एंड देन मूविंग डाउनवर्ड्स इन द बैटिंग ऑर्डर, सिर्फ ओपनर्स हमारे कांस्टेंट रहे ये पूरी ओडीआई सीरीज। फिर नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक no one has played at the similar position as they played a match before। तो ये काफी कुछ कहता है हमारे बारे में। जैसे कि संजू सैमसन भाई साहब, आप उनको मिडल ऑर्डर में देख रहे हैं तो गिव हिम बैटिंग इन मिडल ऑर्डर। सूर्य कुमार यादव को आप मिडल ऑर्डर में देख रहे हैं, लोअर मिडल ऑर्डर में देख रहे हैं, तो गिव हिम बैटिंग देयर। मैच प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी किसी को भी बैटिंग दे दो। एक मैच में अक्षर पटेल नंबर 4 बैटिंग करने आए हैं विथ रविंद्र जडेजा इन द स्क्वाड। अगर मैं ये ओडीआई वर्ल्ड कप में ये देख लूं कि अक्षर पटेल हैज कम्ड इन अप एट नंबर 4 विद जडेजा इन द स्क्वाड, बाकी कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास नंबर 4 पे आने के लिए, मुझे कभी भी नहीं दिख रहा है कि अक्षर पटेल इतना ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए। सो यस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या पोजीशंस कैसे डिसाइड किया है मैनेजमेंट ने। बट यस, सबको मौका मिला एंड दे प्रूव देमसेल्व्स आउट। जैसा कि मैंने बात की, सूर्य कुमार यादव को लोअर मिडल ऑर्डर में मौका मिला एंड दैट्स वेयर हिज गेम सूट्स हिम द बेस्ट। आके हिटिंग करो, कुछ कम ओवर्स बचे उसमें अपने रन स्कोर करो, एंड ही डिड अ गुड जॉब विद दैट। संजू सैमसन मिडल ऑर्डर में आज मौका मिला, एंड यस अगेन ही प्लेड दैट एग्रेसिव इनिंग्स जो हमने पहली कई बार ऐसा देखा है कि संजू सैमसन एक शेल में आ जाते हैं, ही डज नॉट प्ले हिज स्ट्रोक्स एज वेल। आज ऐसा नहीं हुआ, ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल, एंड अगेन ही स्कोर्ड अ गुड 50। कमिंग बैक टू हार्दिक पांड्या द कैप्टन, और आज की उनकी इनिंग्स वाज वेरी स्पेशल। हमने देखा कि पहले टाइम लिया थोड़ा सेट होने में, पार्टनरशिप बिल्ड की सूर्य कुमार यादव के साथ, एंड व्हेन द टाइम केम टू हिट ही स्विच दोस गियर्स। हार्दिक पांड्या वंस सेट कैन हिट यू आउट ऑफ द पार्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो काफी अच्छा लगा हार्दिक पांड्या की ये बैटिंग को देख के। With that, India already had pulled up a very good total for West Indies to chase down. बट स्पेशल मेंशन टू कुलदीप यादव, जिस तरह से अभी वो एक लह पकड़ी हुई है, ही इज रिपिंग द बॉल वेरी वेल। पढ़ के टर्न हो रहा है विद गुड पेस, इट इज वेरी वेरी गुड टू सी दैट। अगेन स्पिन जो है वो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में पिचेस स्पिन फ्रेंडली होने वाले हैं, सो इट इज गुड टू सी कुलदीप यादव बैक इन द फॉर्म। एंड with that, India easily managed to get West Indies out below par, that is 151,
और इसी के साथ इंडिया ने अच्छी बॉलिंग तो की और उसके साथ ये सीरीज भी सिक्योर कर ली. इट इज अ गुड रिकॉर्ड फॉर इंडिया टू नॉट लूज अ ओडीआई बायलैटरल सीरीज फ्रॉम 2019. So that is very good for us to have. But again, I do not expect us to lose that one match against West Indies. भाई मतलब यही बात हो गई, सेमीफाइनल में आप जाओगे एंड विल से दैट वाज वन बैड डे. बट बैड डे आपका इतना बैड हो रहा है कि कोई ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और आप सीधा सीधा मैच हार रहे हैं. सो आई डोंट थिंक द विनिंग साइड्स हैव सच बैड डेज. तो वी डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन दैट एंड आई एम स्टिल इन शॉक. मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप आपका आ रहा है, 5 T20 आप खेलने वाले हो वेस्ट इंडीज के सामने, आगे जाके आयरलैंड के सामने भी आप T20 आई खेलने वाले हो. ओडीआई आप खेलोगे मेजोरिटी ऑफ इट बिफोर द वर्ल्ड कप इन द एशिया कप. उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, दैट इज ऑल्सो आई गेस 3 मैच ओडीआई सीरीज. तो ओडीआई की प्रैक्टिस में इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्ले योर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड, जहाँ पे अगर हमको अब दिख रहा है कि सारे बॉलर्स फिट हो रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट दिया, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ठीक है कि सबको मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए. बट if you do not give match practice to those 11 players that you're looking to play in the World Cup squad together, फिर तो मतलब क्या ही कर रहे हो यार आप. मतलब ये वर्ल्ड कप की कोई प्रिपरेशन होती नहीं. आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम दिस टीम मैनेजमेंट, क्योंकि भाई आपने एक सबसेट सिलेक्ट किया, उस सबसेट को एक बार साथ खिला के तो देखो क्या केमिस्ट्री बैठ रही है, क्या कॉम्बिनेशंस क्या करने हैं आपको. बट होपफुली एज अ फैन, मतलब मैं तहे दिल से चाहता हूं कि एक अपना जो सबसेट है 11 या 12 प्लेयर्स का, दैट विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेजोरिटी ऑफ प्लेइंग 11 इन द वर्ल्ड कप. तो भाई आप उसको एशिया कप में कॉन्स्टेंटली खिलाओ, अपने डेफिनेट पोजीशंस पे खिलाओ. ऐसा नहीं कि एक मैच में रोहित शर्मा 4 नंबर पे आ रहे हैं, एक मैच में रोहित शर्मा 8 नंबर पे आ रहे हैं. तो जिस पोजीशन में आपने सोचा हुआ है, जिस पोजीशन पे आपने उन प्लेयर्स को रखा हुआ है, उनका एक रोल डिफाइन करो. अगर रोल डिफाइन नहीं होगा और आप ये बोलोगे हमारी टीम तो बहुत वर्सेटाइल है, तो वर्सेटिलिटी के चक्कर में हम पूरा ऑल आउट हो जाएंगे. और यही हुआ है पिछले 2 सेमीफाइनल्स में हमारे साथ. सो it is मतलब disheartening to see what is happening at the moment. I still hope, I have good hopes. जसप्रीत बुमराह इज बैक, आयरलैंड की सीरीज में वो कैप्टन बन गए. मुझे तो ये भी नहीं समझ आया भाई, बंदा इतने टाइम के बाद आपका कमबैक कर रहा है, आप सीधे कैप्टन बना दो उसको. भाई कहाँ प्रेशर प्रेशर है ही नहीं कमबैक का, आप कैप्टन. बट अगेन होप इज अ पावरफुल थिंग. सो आई होप दैट एशिया कप में हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिसके चलते ये जितनी भी अभी जो भड़ास है वो थोड़ी पॉजिटिव टर्न ऑफ फ्रेम में चली जाए. And that is it from the ODI series. There were not much surprises other than the whole Indian team management. With that, we move towards the more entertaining of all, the Ashes. And well, Ashes, the most entertaining of them all. जितने भी मतलब 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, there is no comparison. कोई भी मैच उसके एंटरटेनमेंट के नजदीक आया है. अगेन kudos to England. मतलब जिस हिसाब से उन्होंने कम बैक किया है, yes, Australia is a fierce side. They play a style of cricket and they stuck to it and they got their results as well. But England, again, they played that baseball और काफी criticism मिला after the first 2 test matches. थोड़ा बहुत चेंजेस किया, ऐसा नहीं पहले बॉल से जाके मारने की शुरुआत की, बट yes, they focused more on those partnerships and getting those 20 wickets in test match, and that's what helped. Well, again, England was down with 2-1. Of course, the Maze was retained. Of course, the Ashes was retained by Australians, but it was a good comeback from England. एक टेस्ट मैच जो टेस्ट 4 थी वो जीत सकते थे, बट रेन के चलते वो ड्रॉ चली गई. And coming towards this last test, and just to stop at a moment and discuss about Stuart Broad, a legend of the game. मतलब क्या स्टोरी रही है उनकी. A young bowler coming into the T20 World Cup, 6 बॉल पे 6 6 पड़े उनको. And from there on, he focused a lot on his bowling techniques and on the red ball especially. And वो उनकी पूरी जर्नी काफी अच्छी रही है. और इस मैच में भी if you see, the end of the journey is as beautiful as the journey itself. The last ball that he played as a batter, he hit it for a 6. And the last ball that he bowled as a bowler let England win this test match in the Ashes. Again, पूरी Ashes में बहुत ही terrific performance रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड का इंग्लैंड के लिए. एंड ही विल टेरिबली बी मिस्ड. मतलब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के चक्कर में, क्योंकि कौन वो गैप फिल करेगा विद दैट मच एक्सपीरियंस, ऑल्सो कम्स इन हैंडी विद द बैट, दैट एटीट्यूड. एंड तोड़के जो हमने इस टेस्ट मैच में देखे लाबुशेन को आउट करने के जो तोड़के थे. सो यस, इंग्लैंड इज गोइंग टू मिस स्टुअर्ट ब्रॉड अ लॉट. Definitely a legend of the game, but
इंग्लैंड स्टिल हैज एंडरसन, जो इस एशेज में तो मतलब ओके ओके परफॉर्मेंस रहा है उनका। और जब मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर कर गए हैं तो सब एंडरसन की तरफ देख रहे हैं कि भाई साहब आप कब कर रहे हो। तो इज लाइक नहीं नहीं, मेरा तो अभी गेम बहुत बाकी है, डोंट प्लीज डोंट लुक एट मी। बट नाउ विद दैट कमिंग टूवर्ड्स द स्टार्ट of the match and starting off with that day one, England started amazingly। एक काफी अच्छे रन रेट के साथ खेल रहे थे। बीच में वो एक स्टैट भी आया था कि जो ओडीआई सीरीज चल रही थी इंडिया और वेस्ट इंडीज में, उसमें भी एवरेज रन रेट वाज 4.5 और इंग्लैंड वाज प्लेइंग देन रन रेट मोर देन 5। तो मतलब ये तो काफी तगड़ी बैटिंग चली रही थी। बट यस, दे डिड सी अ कोलैप्स आफ्टर दे क्रॉस दैट 200 मार्क। उसके बाद हैरी ब्रूक यस अगेन प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग्स, बट England did collapse. They reached to 283 with the help of lower middle order contributions, and Australia was put into the bat. And at the end of day one, Australia was in a good position, 61 पे 1 थे। And well, coming towards day two, हमने देखा स्टीव स्मिथ जो पूरी एशेज सीरीज में ऐसा लगे हैं द बेस्ट प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अगेन। मतलब ही लाइक्स दोस टफ कंडीशंस, और अगेन उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया एट अ पॉइंट ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पीछे रह जाएगा विद क्विक विकेट्स फॉलिंग आफ्टर दैट स्टीव स्मिथ विकेट, बट Pat Cummins and Rod Murphy had different plans. They did manage to take up a little bit lead, and डे 3 पे इंग्लैंड को वापस बैटिंग मिलती है। एंड इंग्लैंड इन दैट सेकेंड इनिंग वाज टेरिफिक। मतलब ओपनर्स प्रोवाइडेड अ वेरी गुड स्टार्ट, जो मतलब पहली इनिंग्स में भी किया था एंड वो पूरी एशेज में करते आए। जब वो थोड़ा भी सेट हो जाते हैं दे प्ले एट अ हायर स्ट्राइक रेट, जिसकी वजह से मतलब बॉलिंग टीम थोड़ा प्रेशर में आ जाती है। आई रिमेंबर दे वर 80 फॉर 1 आई गेस इन जस्ट 15 और 17 ओवर्स। तो ये काफी अच्छी स्ट्राइक रेट हुई, काफी अच्छा रन रेट हुआ। इसके आगे जो रूट टुक द कमांड, बहुत अच्छा खेले अगेन इन द मिडल ऑर्डर। जॉनी बेस्ट्रो वाज अमेजिंग। इंग्लैंड स्कोर्स एंड व्हेन दे स्कोर एट अ वेरी हाई रन रेट। काफी जल्दी वो अपने रन्स बना लेते हैं, विच इंडीड प्रोवाइड्स देम टाइम टू बोल आउट द oppositions and also give them the hope that they can also win this test. Well, that's what England did exactly on day 3. Well, at the start of day 4, England got out 395 किए उन्होंने। Again, Australia had a good target to chase down. And to chase down those targets, it is very, very crucial to have a very strong opening partnership. And that's what Australia got. मतलब unbeaten at the end of day 4, Australia was 135 without any wickets lost. David Warner and Usman Khwaja playing amazingly. So what this does is on day 5 दोनों ही टीम जीत सकती है। Again, this boiled down to that movement कि who will play that crucial role. Crunch moments पे who will pick the hand up and say I will perform. Well, this time it was England. Well, Australia on day 5, yes, they lost an early wicket, but till the time Steve Smith was playing, ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैन लूज दिस गेम। बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा, क्रूशियल मोमेंट्स पे इट इज गोइंग टू बी समवन हु पुट्स देयर हैंड अप, एंड क्रिस वोक्स फॉर इंग्लैंड डिड दैट जॉब। 4 विकेट्स इन दैट सेकंड इनिंग्स एंड बहुत अच्छी बॉलिंग की। ही वाज ट्रबलिंग ऑल द बैटर्स। अगेन जब मिचेल मार्श भी खेलने आए, ही प्लेज एट दैट हायर रन रेट। जो हम पूरे इंग्लैंड की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, फॉर ऑस्ट्रेलिया दैट इज डन बाय मिचेल मार्श एंड ट्रेविस हेड। And as soon as those wickets were gone, the game became more and more interesting. एलेक्स कैरी लोअर मिड ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे एंड काफी हद तक कर भी ली थी। बट अगेन जब पैट कमिंस और एलेक्स कैरी खेल रहे थे तो ऑल ऑफ इंग्लैंड न्यू दैट पैट कमिंस के बाद बैटिंग is okay for Australia's lower order. So if they get this wicket, they are in for the game. And that's what happened. जैसे ही वो कैच पकड़ा, that was amazing celebration throughout the ground. उन्हें पता था कि गेम काफी क्लोज आ चुकी है। बट अगेन kudos to that lower order and Alex Carey. 80 some runs were left when Pat Cummins got out, and from there to pull that down to 50 or 49 runs जिससे वो जीते हैं आखिरी में इंग्लैंड। So again, it was a crucial game for both the sides. बहुत ही तगड़ी फाइट मिली है and the whole Ashes series has been beautiful to watch out. हमें काफी कमेंट्स में भी आए थे that we need Ashes review, but because इंडिया की भी मैच चल रही थी and other commitments were there, तो Ashes review तो हो नहीं पाया, but here's a short glimpse of it. The whole Ashes series were amazing for the advertisement of the test.
the test for real. डे 5 तक मैचेस जा रहे हैं एंड it comes down to that last 1 hour on day 5. Both the teams were neck to neck with their competitions, neck to neck with their talents. It was amazing to watch out. But here's the sad news for all the test lovers. We do not have any test game planned for more than 100 days now. So, yes, in coming time, white ball is going to dominate us. But yes, test, we will miss you because you provide us the entertainment that no one can. But well, with that, I'm your host Nishit Dave signing off. Please, please, please like, share, and subscribe to our channel for more such amazing content. Pin down your thoughts on Indian management and what they are doing, and also on Ashes.